हम सब ब्रह्मात्माओं को श्री राजी महाराज मूल मिलावे में बैठाए लाड करके दिखा रहे। इस वक्त भी हम कहाँ बैठे हुए हैं? कहाँ बैठे हैं? दिख रहा है, लेकिन क्या देखना जरूरी है? जरूरी है। क्यों जरूरी है? हाँ जी, भाइयों में से कोई बताएगा? मूल मिलावा देखना जरूरी है, क्यों जरूरी है? देखने के लिए इतना है, कुछ देश विदेश आजकल तो यात्राएं इतनी सहज है, और आजकल ये बाजा बजावन हार पर सारी दुनिया देख लो आप, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर पे। मूल मिलावा में क्या रखा है? क्यों देखना जरूरी है? भाइयों में से कोई बता सकता है? अंगना भाव लेना है, भाइयों में से कोई बताएगा? हाँ जी, हमें कोई क्यों नहीं है, बस कह दिया। चलिए, बहनों में से कोई बताएगा क्यों देखना जरूरी है? वहाँ हमारे धनी बैठे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और कोई पीछे से कोई बहनों में बताएगा? क्योंकि 400 साल से चल रही है जागनी यात्रा, क्योंकि हमारे मूलधन वहीं पर है। बहुत अच्छे। 400 साल से धनी श्री देवचंद्र जी आए, श्री इंद्रावती जी के हृदय में राज जी आए, उसके बाद सदगुरु सरकार साहब आए। सब एक ही बात कह रहे हैं, सूरता एक ही राखियो मूल मिलावे माई। समझना भी तो पड़ेगा, क्यों? शायद समझ में आ जाए तो लगाने बैठ जाए, सूरता को ध्यान को लगाने बैठ जाए, क्योंकि लगा नहीं रहे हैं। टीवी के लिए टाइम है, मोबाइल के लिए टाइम है, घूमने फिरने के लिए, चलो और कुछ नहीं तो आज मॉल घुमाते हैं, चलो और कुछ नहीं तो आज कहीं घुमाने ले जाते हैं बच्चों, सब चल रहा है। मूल मिला तो यानी कि हमें उसका महत्व नहीं पता। अगर पता है तो हमें बताइए क्यों देखना जरूरी है मूल मिलावा यहाँ से? क्योंकि वहीं उठेंगे, इसीलिए वहां सूरता जानी जरूरी है। और कोई? प्राणाधार सुंदर साहब जी, पहले तो प्रैक्टिकल बात समझिए, फिर मैं वाणी से बात करूं। हम सब सुंदर साहब, जब जब मूल की बात होती है, आपके हृदय में सत्य चलता है। सत्य क्या है? परम धाम सत्य है, युगल स्वरूप सत्य है, मूल मिलावा सत्य है, सखियों का प्रेम स्नेह सत्य, बस यही सत्य है। सत्य मतलब सदैव। योग माया भी सत्य है, परंतु वो लीला हमारी तो नहीं है ना। तो जो सत्य है जब जब आपके हृदय में आता है, खुद बताइए सुकून आता है नहीं आता है? आता है। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, जब जब संसार की विचार बात आती है, टेंशन बढ़ती है नहीं बढ़ती है? कोई भी व्यक्ति का विचार ले लीजिए, किसी भी वस्तु का विचार ले लीजिए, किसी भी स्थान का विचार ले लीजिए, टेंशन बढ़ती है, आपकी ऊर्जा कम होने लगती है, आपकी भय चिंताएं बढ़ने लगती है, क्योंकि यहाँ जो आज है वो कल नहीं रहेगा, इसीलिए चिंता बढ़ती। लेकिन सत्य सदैव है। और दूसरा मेरा अपना है, राज्य भी चाहे तो नहीं ले सकते, राज्य भी चाहे तो नहीं ले सकते। ले सकते हैं? आपका बच्चा अगर आपसे कॉपी पेन मांगेगा तो आप उधार लेके भी आओगे, चोरी करके भी लाओगे, कैसे भी लाके दोगे, क्योंकि बच्चा सही चीज मांग रहा है। राज्य से कहोगे धनी मुझे मेरे निज सुख चाहिए, यहाँ के सुख देख लिए और यहाँ के सुख का में दुख ही दुख है वो भी देख लिए, क्योंकि जो भी चीज आज बनेगी वो टूटेगी। बताइए कुछ ऐसा है जो सदैव रहने वाला है? कुछ भी सदैव नहीं रहता। कोई रिश्ता, कोई नाता, कुछ भी सदैव नहीं रहता। ये यौवन सदैव नहीं रहता, शरीर में शक्ति सदैव नहीं रहती, सब जर्जर होता जा रहा है, तो दुख बनता है। तो पहली बात प्रैक्टिकल करके देखिए जब भी, और इसके कई उपाय बताए राज जी ने। भजन के माध्यम से ध्यान जाता है नहीं जाता? जब कई बार अपना भजन कितना अच्छा हो रहा होता है तो सूरता जाती है धनी के स्वरूप में, लीलाओं में। जब हमारे, ये तो रतनपुरी की देन है, आज पूरे समाज में आप कहीं भी जाइए,
भजन हमारे रतनपुरी के ही चल रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ सदगुरु ने दिल दिया, और वो दिल जिसमें जाकर बैठा धनी का, तो जो प्रेम इश्क मीठी वाली बातें होती है ना, वो कहीं और थी नहीं। तो इसीलिए भजनों में आज भी रस है, तो रतनपुरी से दिए हुए भजनों में ही रस है। तो जो भजन प्रेम की बात, इश्क की बातें करते हैं, उसमें आराम आता है नहीं आता है। सेवा पूजा के माध्यम से हमेशा परम धाम की बात करिए, चाहे प्रातः की सेवा पूजा हो, चाहे संध्या की हो, चाहे पौड़ावनी हो, कि आराम आता है नहीं आता है। वाणी के जरिए, सदगुरु के वचनों के जरिए। मैंने जब वाणी पढ़नी शुरू करी तो मुझे पता लगा कि सरकार, अरे ये बात तो सरकार कहते थे, अरे ये बात तो सरकार कहते थे। पहले चर्चाएं सुनी, फिर वाणी पढ़ना शुरू किया, तो मुझे पता लगा सरकार वाणी से बाहर कुछ कहते ही नहीं थे, तो वो पिला ही रहे थे धाम की बातें। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, पहली बात मैंने आपको प्रैक्टिकल बोली, आप अपने अपने मन में टटोलो और प्रैक्टिकल करके देखो। जब जब आप ध्यान करते हो सत्य का, चेहरे पे मुस्कान, और ये जो आज विजय भैया ने बताया ना, ये क्या है, ब्रेगुटी, जो तनी हुई रहती है हमें हमेशा, एकदम ये रिलैक्स होती है, ढीली हो जाती है। पशु मेरा है, सदैव है, जब चाहूं एक्सेस कर सकते, जब चाहूं। अभी मैं कल की बैठक में बता रहा था, मुझे किसी ने कोई साइंस का कोई धारावाहिक दिखाया था, उसमें क्या बताया कि भाई जो लोग वैज्ञानिक वो जाते हैं ना, स्पेस में जाते हैं, तो अपने परिवारों से सालों साल के लिए दूर हो जाते हैं, तो कोई जाना नहीं चाहता था। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक बॉडी को लेके उसको क्लोन कर दिया वैज्ञानिक को। तो वो क्या करेगा, वो स्पेस शटल ले जाके ऊपर ले जाएगा, और वहाँ जब सारा दिन काम करके थकेगा तो वो एक बेड पर सोएगा, एक पॉड है उसमें लेटेगा, और जब वो लेटेगा तो नीचे भारत, वो धरती वाला व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। चेतना तो एक है ना, वो या तो उस शरीर में रहेगी या इस शरीर। तो वहाँ जब थक के सोता था तो यहाँ उठता था, अपनी पत्नी परिवार के साथ समय बिता रहा है, उनके साथ गार्डनिंग कर रहा है, खाना खा रहा है, हंस बोल रहा है, तो अब सब जाने को तैयार है। मैंने वो धारावाहिक देखा, मैंने कहा अरे यही तो है चितवनी, यही तो है चितवनी। ये शरीर मिला है तो इसका करना ही पड़ेगा ना, खाना पीना नहाना धोना करना पड़ेगा। अब पशु और मनुष्य में तो फर्क यही है ना, पशु सिर्फ अपना सोचता है, हम अपना, अपने परिवार का, समाज का भी सोचे, सेवा करें। उसके अलावा फिर आंखें बंद करें, कुछ समय धनी के साथ बिता के आओ, कभी फूल बाग में, कभी नूर बाग में, कभी अन्न बन में, कभी दूध दुलीचा में, कभी पाट घाट पर बैठो, देखो इतनी रिलैक्समेंट, इतनी एनर्जाइज आप फील करोगे, इतना आनंद आप महसूस करोगे। अब जब आप उठोगे खेल में, अब खेल का दुख लगेगा ही नहीं, खेल की थकान लगेगी नहीं। राज जी यही कहते हैं, राज जी कहते हैं मैं तेरे से कुछ लेने नहीं आया, तू मुझे क्या दे देगी, तेरे पास तेरा है क्या, है कुछ, सब मेरा ही तो दिया हुआ है, तू मुझे क्या दे देगी, मैं तेरे से कुछ लेने नहीं आया, मैं कुछ समय तुझे देने आया हूं, कुछ समय मेरे साथ बिता। देयर शुड बी अ मी टाइम। पता है आपको ये बात, वैज्ञानिक आजकल कहते हैं देयर शुड बी अ मी टाइम। तू सबका कर, मुझे कुछ समय दे तेरा करने के लिए। पीयू नेत्रो नेत्र मिलाइया, आनंद उपजत अति घन। क्या मतलब है, जब आप राज्य के सामने जाते हो, वो नेत्र आपको पैम्पर करते हैं, वो नेत्र आपको अप्रिशिएट करते हैं, वो नेत्र जिस प्रेम से देखते हो, कहते बस यही तो कमी थी, इतने प्यार से कभी नहीं देखा। हम तो प्रवाही परिवार से आए हैं, तो 1998-99 में जब सरकार ने हमने बीतक करी तो हमारा परिवार संप्रदाय में आया। मैं जब पहली बार किसी सुंदर साथ के घर गया और जितने खुश होकर उन्होंने हमें देखा, अरे आप आए हो और आओ बैठो बैठो, मैंने कहा बस जिंदगी में इस चीज़ की कमी थी, ये प्रेम, ये जो निस्वार्थ प्रेम, जिस प्रेम और आनंद के साथ पाँव जमीन पर नहीं लग रहे थे ना सुंदर साथ के, मैंने कहा समझ में आ गया, यही चाहिए। और इसके लिए फिर हम घुस गए, फिर निकले नहीं कभी। ये प्रेम आपको धनी से मिलता है परस्पर, सुंदर साथ में भी मिलता है, सदगुरु में भी मिलता है, लेकिन मिलता है और अलग होता है। नहीं, यहाँ पर प्यार भी बनता है, विरोध भी बनता है, गुणंग इंद्रियां हैं, सब है, एक दूसरे के विकार नजर आ जाते हैं, लीला है, या ये वो राज्य की ऐसी मर्जी है। वो अक्षर भगवान के साथ भी हमें रास में देख के कहते खींच लो, जोश खींच लिया था ना, ये तो मगन भाई
तो यहाँ पर भी होता है, लेकिन एक जगह है जहाँ निरंतर आपको वो पेम्परमेंट मिलेगी, वो प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा, इसीलिए जरूरी है, नहीं तो हम चल नहीं पाएंगे। जितनी घुटन हमें महसूस हो रही है, जितनी थकान महसूस हो रही है, इतना ये दुखदाई ब्रह्मांड है नहीं। मैंने कई बार बैठक में बात ली है, कोई व्यक्ति आकर और भाई क्या हाल चाल है, आपने कहा ओ बहुत, उसने जोर से मारा, नहीं, यहाँ पहले से घाव था। जीवन में दुख इतने बड़े नहीं आए हैं। मैंने अपने जीवन के दुखों को जब बहुत सालों के बाद विचारा ना, इतनी बड़ी तो बात ही नहीं थी, इतना तो कुछ कहा ही नहीं था, ऐसे तो किसी ने गोली नहीं चलाई थी, लेकिन क्या हाल कर लिया था। बाद में पता लगा गलती सामने वाले की नहीं थी, मेरी थी। मैंने अपने ऊपर काम नहीं किया, अपनी आत्म जागृति पे काम नहीं किया। कुछ भी जागृति होती जिसमें आज मैं सोच रहा हूं, तो कोई ऐसी बात नहीं थी। हमें कोई 12 मोमिनों की तरह डंडे तो नहीं मार रहा था, एंटर तो नहीं मार रहा था, मारा किसी को किसी ने, हमें कोई फांसी की सजा तो नहीं दे रहा था, इंद्रावती जी को तो हो गई। कई लोग कहते हैं डेथ सेंटेंस लिखते ही मर जाते हैं, पता है आपको ये बात? जज लिखता है तो उस भय से मर जाते हैं, वहीं पे ऑन द स्पॉट कि मुझे फांसी हो गई, इससे मर जाते हैं। कई लोग सांप के काटने के भय से मर जाते हैं। और इंद्रावती जी प्रसन्न चित्त मुद्रा में कह रहे, अच्छा फांसी है, चल। सरकार साहब की बीतक सुनो, तो जब उनको आते भी है ना कांजी भाई की, चलो पोशाक बदलो, कांजी भाई क्या करने हैं, निकलो यहाँ से, इसलिए आ गए। अरे महाराज सुनो तो सही, आप हम जैसे लाखों भाई, तुमसे भया ना कोई, आपकी जरूरत है, मैं आपकी जगह आया लेने आया। बहुत ही आनंद है, हम आनंदित हैं, आनंदित हैं हम। कौन है? मिसेस अक्षरावती हायरार्की में सबसे ऊपर है कोई इससे ऊपर? भाई परम धाम में भी नहीं है, ये 14 लोकों में तो कोई होगा क्या? हालत इतनी खराब क्यों? सूरता सत्य में नहीं, इसलिए जरूरी है। जिन जिन ब्रह्मात्माओं की सूरता परम धाम गई, जिन्होंने उसके लिए प्रयास किया, उन सबको हम क्या कहते हैं आज? परमहंस। उन सबको परमहंस कहते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है वहां का ध्यान करें। दूसरी बात, मन किसी ना किसी को तो पकड़ेगा। जो दिल है ना, वो कहीं ना कहीं तो लगेगा। इसे सच में लगा लो, नहीं तो झूठ में लग ही जाएगा, और झूठ में लगेगा तो दुख उपजेगा। क्योंकि यहां लीला खंडित होती है, नहीं होती? विवाह से पहले 7 जन्म का वादा होता है, और 7 दिन के बाद यहां लगा, वहां लगा लो, नहीं तो यहां लगेगा ही लगेगा। वाणी मंथन कर सागर श्रृंगार परिक्रमा को के ज्ञान को लेकर सेवा करके अपने आप को रगड़ दो। एक सूफी कलाम में मैं अक्सर सरकार के लिए सुनता हूं, क्योंकि उन्हीं पे घटित होता है। अपने तन की खाक बनाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई। खाक बना दिया। सतगुरु की पहचान होने के बाद मिट्टी में मिट्टी हो गए, और पूरा शेरपुर आश्रम उन्होंने जैसे स्थापित कर दिया। सड़कें अपने हाथों से बनाना, कमरे अपने, पुराने सुंदर साहब कहते पूरे शेरपुर में गोबरी अकेले लेप देते थे सरकार साहब। हमारे आप जैसा ही शरीर था, थकता होगा सब, पाँव में खून के छापे पड़ते थे पाँव के, इतनी सेवा करते थे। पहले छाले पड़ते थे, फिर वो फट जाते थे, लेकिन फिर भी चलते थे। सेवा करें, रहनी करे, वाणी मंथन करे, और सत्य का ध्यान करे। जो सत्य का ध्यान, जहां ध्यान होगा फिर वहां दिल लग जाएगा। वहां लगा तो सुरक्षित हो, वहां लगा तो सुरक्षित, और यहां लगा तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुख आएगा। और है कौन? आनंदम। राज जी बार बार एक ही बात कहते हैं, आनंदम की तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आनंदम तो आनंद नहीं होना चाहिए। लेकिन समझिए ना, हमारी खुशी किसके साथ है? धनी के साथ। सद्गुरु रूप में धनी मिलते हैं, सुंदर साथ के रूप में भी धनी मिलते हैं, वाणी रूप में भी धनी मिलते हैं, लेकिन पूर्णता, पूर्ण सुख, अष्टपहर का सुख, सुबह से लेकर रात और रात से लेकर सुबह तक का जो सुख है,
प्रेम है, आनंद है, वो कब संभव है? जब ये जाहिरी नेत्र बंद हो और कुछ अब जोर देना शुरू करो। तो क्या होता है, घर में दो गाड़ी होती है तो कहते हैं भाई एक ही पे सारा जोर मत दो, थोड़ा दूसरी भी चलाया कर, है ना? तो जाहिरी इंद्रियों पे ही सारा आपने बोझा डाल रखा है सुखों के लिए। नेत्र सुंदरता देखना चाहते हैं, श्रवण संगीत सुनना चाहते हैं, नासिका सुगंधी, जिह्वा रसा स्वादन और स्पर्श इंद्री कोमल, सारा इस पे जोर डाला हुआ है और ये हो रही है कमजोर। आंखों से दिखना कम हो रहा है, नाक से सुगंधी कम आ रही है कोरोना के बाद, जिह्वा को रसा स्वादन कम हो रहे हैं, स्पर्श इंद्रिय स्पर्श कम महसूस कर पा रही है। अब उसके बाद धीरे धीरे शरीर जर्जर होता है। वो माता जी वहाँ चलो, अरे क्या जाना, खाना खाया नहीं जाता, घुटने चलने नहीं दिए जाते, शरीर पे क्या पहने क्या नहीं छोड़े, मुरझाते जाते, और वही परमहंस खिलते जाते हैं। क्यों? उन्होंने जोर थोड़ा किस पे दे दिया? रू नैनो दीदार कर, रूजुबा अक्सो बोल, रुकानो बातें सुने, यूं पटरश के खोल। शरीर जर्जर होता जाएगा, आत्मा तो दौड़ेगी फूल बाग नूर बाग में धनी के पीछे। उन इंद्रियों पे शिफ्ट होइए सुंदर साथ जी। यही आत्म जागृति है। इन अ डे नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे करके होगा। लेकिन एक बार आप आत्मिक इंद्रियों पे डिपेंड हो गए और वहां से प्रेम और आनंद का आदान प्रदान शुरू हो गया, बंद होगा कभी नहीं होगा। सुंदर साथ जी अभी पीछे ही एक मैं वीडियो देख रहा था, मेरे ख्याल से कपूरथला मंदिर की स्थापना का वीडियो था। आप और भी पुराने वीडियोस देखोगे ना, तो कितने बड़े बुजुर्ग हमारे सामने पहले कभी थे, आज नहीं है। हाँ, कितने सुंदर साथ थे, आज नहीं है। उससे पहले महाराज जी के समय भी थे, उससे पहले भी थे। हम भी ऐसे आए हैं, अभी लग रहा है बहुत जोश है, धीरे 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 ढले और चले। एक सुंदर साथ की माता जी का धाम गमन हुआ, हम लोग कार्यक्रम पे गए तो वो रोते रोते चुप हो गए। मुझे देख के कहते चलो हम इस बात की खुशी है कि वो माता जी तो अब राज जी के पास गए, हमारा क्या है। मैं क्या, देखिए मैं झूठ नहीं बोलता, आपकी माता जी जितनी बहू की निंदा करती थी, जितनी घर में गला कलेश करते थे, वो परम धाम गए होंगे। सारी सूरता खेल में, और किसी की गोद में लाला लाला कर रहे हैं। भ्रम गलती बना रखी है अंदर। हम भी ऐसे जाएंगे गलत फहमी में। ये मेरा सबसे बड़ा दुख है कि मेरे को सेवा मिली है, मुझे माइक पकड़ के बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरे अंदर के झांको शर्मिंदगी, कुछ हुआ नहीं काम। अभी 43 का हो गया हूं मैं। सेवा तो राज्य बढ़ाते जा रहे हैं, आत्मिक सुख ध्यान वो बल बढ़ने की बजाय घटता जा रहा है। दिल करता है भाग जाए कहीं सब छोड़ छाड़ के, क्योंकि काम नहीं बना। और नहीं बना तो क्या होगा? मेरी आत्मा ने सत्य नहीं देखा तो मेरा फेरा तो खराब हो गया ना। मजे की बात ये कि मैंने वाणी से 4 शब्द आपको बोले, आपको चोट लग गई, आपकी चितवन लग गई, मेरी रह गई, तो अंत में तो मेरा ही नुकसान हुआ, मेरा क्या फायदा हुआ? आप मेरी बात समझ रहे हैं? अपना भला समझिए। शरीर मिला है तो करना तो पड़ेगा, कोई और नहीं करेगा, और कोई और करे तो उसकी सेवा हुई हो। तो इस शरीर को तो चलाने के लिए करना ही है जो करना है, ठीक है। घर में भी सेवा कीजिए, समाज की भी सेवा कीजिए, क्योंकि सेवा के बिना काम नहीं बनना। सेवा के साथ साथ आज विजय भैया ने एक और पॉइंट बोला, प्रेम सेवा। घर में खाना भी डालना तो ये लो, ऐसे नहीं। घर में पत्नी से बात करना तो ऐसे नहीं तू तड़ा करके, बच्चों से भी, सबसे प्रेम से सेवा करनी है। घर में भी, मंदिर में भी, आश्रम में, ये तो करना है। लेकिन आत्मा का क्या कर रहे हैं? मेरे सदगुरु सरकार साहब कहते थे, सेवा जीव की रहनी है और चितवन आत्मा की रहनी है। शरीर से सेवा करिए, आत्मा से ध्यान कीजिए, सूरता सत्य में लेके जाइए, और उसके लिए जो मेहनत परे करिए। हम 10 मिनट किसी से बात करते, पता लगता है ये व्यक्ति वाणी भी नहीं पढ़ता, क्योंकि जो वाणी पढ़ता वो सावचेत रहता है, उसे पता लग रहा है गलती हो रही है, उसे पता लग रहा है नुकसान हो रहा है। हाँ, जो नहीं पढ़ता उसे पता ही नहीं लगा। मैंने पहली बार लंगर बनाया ना, तो किसी सुंदर साथ से फोन पे समझा था, और फिर बनाने के लिए मैंने कढ़ाया रखा, उसमें घी डाला, उसमें जीरा डाला, और मैं खड़ा हुआ था। तो एक बहन भागती भागती है कि क्या कर रहा है, जीरा जल गया सारा तेरा। मैं कहूँ तो बड़े तसल्ली से फोन पे बता रहे थे,
कह रहे घी डालना, जीरा डालना, फिर रुकना। मैं कह रुका हूँ, घरे जल गया, मुझे पता नहीं था नुकसान हो गया, उन्हें पता था। तो जो वाणी पढ़ता उसे पता लग रहा है आज की दिन भी गया, आज ये श्वास भी गई। जो सुंदर साथ वाणी पढ़ता वही अपने चाटे मारता है कि ये दुख हुआ है तुझे तेरी वजह से हुआ, किसी और की वजह से नहीं हुआ। झंडूदत्त तुम ही पात्र नहीं, वही कामयाब है। तरक्की वो करेगा जो जान रहा है कि दुख का कारण मैं हूँ, सामने वाले ने दुख नहीं दिया, मैं ही जागृत नहीं हूँ। मैं अगर आपको अपनी सच्चाई बताऊं तो मैं जब भी शिकायत लेके गया ना राज्य के पास किसी की भी, अजी इसने इतना जुल्म कर दिया, इसने इतना सितम कर दिया, इसने इतना दिल दुखाया, हमेशा अपनी गलती लेके लौटे। राज्य कहते तेरी गलती। मैं मेरी कैसे हुई, उसने गंदा बोला, उसने ऐसा क्यों। कह रहा तुझे झूठ की झूठ नहीं लगा, तुझे क्यों सच लगा। मैं कहा अच्छा जी, ओ फिर काम में लगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये शरीर कष्ट नहीं दे रहा, बुढ़ापा नहीं, हमने अपने पर मेहनत नहीं करी। ये शरीर की क्या मजाक। सरकार साहब पट पे हाथ मार मार के कहते थे अरे डायलिसिस हुआ तो क्या हुआ, आज तक ऐसा कभी सुख मिला ही नहीं पहले कभी। शरीर कितना भी कैसा भी हो, आत्मा अगर स्वस्थ है, धनी में तो आनंद है। मुझे ये दुख दे रहा है, मुझे वो दुख दे रहा है। इतने इतने समृद्ध घर हमने देखे और उसमें भी दुख है। इतने इतने समृद्ध घर देखे, मैं तो हैरान रह गया। अमेरिका में ऐसे ऐसे घर थे कि जितना हमारा सामने वाला पार्क है ना मंदिर के सामने, इससे भी बड़ा पार्क है, उसमें घर है। मैं कहा डिस्ट्रिक्ट पार्क में भी घर होते हैं, कह रहे नहीं सारा हमारा है। और वहां भी कला है, वहां भी दुख है, जबकि सोचो कोई कमी नहीं होगी ना उस घर में तो। लेकिन वहां पर क्या कमी है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष। राज्य कहते हैं ये चोर राजा हो या रंग को किसी को जीने नहीं देते। इनसे बचने का उपाय केवल आत्म जागृति, नहीं तो इसने किसी को नहीं बख्शा। कुछ भी होते हुए भी आपको दुखी रखेंगे, सब कुछ होते। मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते, मेरी पत्नी मुझसे सीधे मुंह नहीं बोलती, मेरा पति ऐसा है, वो कुछ 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 कुछ। काम छोड़ेगा, क्रोध सताएगा, क्रोध छोड़ेगा, लोभ, मोह, अहंकार, कुछ ना कुछ। इस सब से दुखों से बचना है। इन दावा नल बिन अगिन जलतो राज्य, बड़े दर्द में हमें वाणी से कह रहे हैं सुंदर साथ जी, हमारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। बिना आग के जल रहे हो, कोई आग नहीं लगा रहा था, मूल मिलावे में आराम से बैठे हो, लेकिन दुखी कारण क्यों हो? क्योंकि सूरता झूठ में है। मुझे पता है सच में सूरता ले जाना आसान नहीं है, लेकिन चोट लगी इंद्रावती जी को। कब लगी? संवत 1700 में, जब भाई गुजरे ना। आप सोचो कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी दोनों भाइयों की। 12 वर्ष की आयु में साथ में गए देवचंद्र जी के उधर सत्संग में। 12 से 30 वर्ष की आयु तक कितना प्यार आपस में हो गया, साथ में उठना बैठना, सत्संग करना, भाई भी हैं, आत्मिक नाता भी है। वो पूरे घर में एक अलग दुनिया बना के रहते थे, वो भी नहीं चल रहे। अरे सब जाएगा इसका मतलब। इतना अगाध दुख लगा, तब होश आया कि अब कह रहे हैं तुम देखो मैं क्यों ना देखो। फिर तो वो देखना है जो कभी साथ ना छोड़े। भाई चला गया, हम कब जागेंगे, हम कब मेहनत करेंगे? और मेहनत करी 1700 से 1715, 15 वर्ष, 15 वर्ष की पूरी मेहनत के बाद 1715 में हफ्सा में जाके राज्य ने दर्शन किए। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, आध्यात्मिक होने का मतलब ही यही है, निजानंदी होने का मतलब यही है कि निज के आनंद में लौटो। निजानंदी कौन? जिसके आनंद के लिए बाहर की जरूरत नहीं है किसी की। ये व्यक्ति आएगा तो मुझे खुशी देगा, ये व्यक्ति आएगा तो मुझे प्यार देगा। निज में आनंद। आंखें बंद, धनी के साथ मिलाप चल रहा है, बाहर की परिस्थितियां उसको असर ना डालें। तो हम सब ब्रह्मात्माएं आत्म जागृति में लगे। आज की चौपाई और उसकी व्याख्या बड़ी सुंदर है, समझ में आ गई हो तो हमें, ठीक है। आत्म जागृति में लगे, ध्यान में बढ़े। जो वाणी मंथन करेगा, जो ध्यान में बैठेगा तो अड़ेगा भी, और उसको फिर धीरे धीरे वाणी से और वो खोदेगा कि क्या कमी है मुझ में। जैसे महाराज जी खोजते खोजते, मेहनत करते 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 सतगुरु और राज्य को पा लिया ना। मतलब राज्य के नाम पर खूब गलतियां, खूब आडंबर, खूब ढोंग भी मैंने देखा है। अभी पीछे ही मुझे कोई सुंदर साथ मिले, कह रहे जी सुखपाल क्या है, मन ही सुखपाल है। मैंने कहा 400 साल से हम ऐसी आरती कर रहे हैं श्री राज जी की सवारी निकली है, 6000 सुखपाल निकले हैं,
कोई सखी दाएं तरफ, कोई बाएं तरफ। आपने कहा कह रही मन ही तो है, जहां ले जाता ले जाता, वही सुखपाल। मतलब सुखपाल कोई है नहीं परम धाम में। खूब गजब हो रहा है। वाणी सागर श्रृंगार परिक्रमा को ढांपने के लिए कुछ भी कर रहे हैं लोग। कह रहे जमुना जी क्या है, जमुना जी वाणी है, इसी में डुबकी लगाने के बाद। हम ऐसे 400 साल से गा रहे उठ के, नहाइए जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, ताकि आप चितवन में ना बैठो, ताकि तुम्हें सच की याद ना आए, ताकि तुम ऐसे डरे डरे घबराए चलते रहो। इसीलिए माया क्या कह रही है, चितवन ना करो, लेकिन करो। वाणी पल पल कह रही है 25 पक्ष थे आपनो तामे जीले रात दिन। और परम धाम में प्रवेश करने के लिए प्रेम। सिंपल सी बात है। राज जी कहते तुझे मुझसे प्यार है तो मैं तुझसे मिलूं ना, नहीं तो क्या फायदा। कईयों जन्म खोया मेहंदी के जमाने में आए। श्री जी के सामने भी हम थे, नहीं थे? मैं मान ही नहीं सकता, इतनी बड़ी शक्ति देवचंद्र जी के अंदर और इंद्रावती जी के अंदर काम करी, और तो हमको बुलाया भी नहीं होगा, एक बार मिले भी नहीं होंगे राज जी। हम तब भी थे, हम आज भी हैं। होश करें, चितवन करें, सत्य देखें, उसके लिए मेहनत करें, उसके लिए रहनी लगती है, उस पर काम करें। मन वचन कर्म से किसी का दिल ना दुखाएं। घर में, मंदिर, समाज में सेवा का भाव रखें। वाणी मंथन करें और ध्यान, जब समय मिले ध्यान सत्य का, चाहत केवल सत्य की। झूठ में लगा के देख लिया दिल, कहीं कुछ नहीं मिला 400 साल से। तुम जाने अनजाने क्या ढूंढ रहे हो, कोई बता सकता है? चेतना जाने अनजाने क्या ढूंढ रही है? प्रेम। क्या ढूंढ रही है? प्रेम। तुम आनंद अंगो, तुम्हारी लीला यही है। अब राज्य ने कहा तुझे प्रेम चाहिए, पहले तो ये समझना जरूरी है कि तुम रूह हो। रूह हो तो पता लगे तुम्हारी खुराक क्या है। खुराक क्या है? प्रेम। अब ये प्रेम कहाँ मिलेगा? और वाणी ने कहा अच्छा प्रेम चाहिए, प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में। अब फिर क्यों लड़ रहे हो? तू मुझे प्यार नहीं करता, तू मुझे प्यार नहीं करता। यहाँ था ही नहीं, बेचारे को क्यों पीट रहे हो? सामने वाले क्यों नाराज हो? वहाँ सूरता चढ़ाइए, उसमें जहाँ अटकते हैं वहाँ वाणी से समझिए, सदगुरु से समझिए और उस पर चलिए। रहने के बाद ही वो सुख मिलेगा। आज विजय जी ने और चरण सिंह भैया ने भी बिगनिंग में बड़े दर्द के साथ एक बात बोली कि पूरे महीने में एक संडे, 3 संडे थे, घर का काम कर लेते जो भी करना था। एक संडे में तो क्या जोश होना चाहिए कि दौड़ कर जाना है, समझना और उसे पूरे महीने में इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद अगले महीने फिर दौड़ कर आना है, समझना है कि अच्छा ये काम है, वो ये वजह है मेरा काम अटका पड़ा है। हम रोज शरीर हमारा बुढ़ापे में जा रहा है। रात को जब सोते हैं तो सुबह जब उठते हैं ना तो एक दिन और बूढ़े हो गए, एक दिन और कम। शरीर जर्जर होता जा रहा है, पहले जितना साथ नहीं दे रहा, और होता जाएगा। शरीर के रहते, ऊर्जा रहते मेहनत करें और इस जन्म को सफल करें, नहीं तो अगला जन्म तैयार। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।